नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है दाएं ओर पे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी और बाएं ओर पे हैं मेरे प्यारे कलीग शोएब और अंकुल। मुद्दा है एसपीजी एक्ट 1988 के लेकर, क्योंकि नया संशोधन तरीके से आया है और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और बहस होगी। जो गर्म मुद्दा है उस पर यह है कि क्या गांधी परिवार की जान खतरे में है। जी हाँ, नए सिरे से जो एसपीजी एक्ट है, जब उसको आज राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है तिवारी जी, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार को एकदम नज़ारत कर दिया है इस एक्ट से। केवल प्रधानमंत्री जो देश के नायक हैं उनको ये एक्ट, या कह लीजिए जो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है एक तरीके का, वो प्रोवाइड किया जाएगा, या ये सुरक्षा का जो नया एक तरीके का प्रावधान हुआ है वो उनको दिया जाएगा। तो गांधी परिवार को ही आखिरकार नज़ारत किया गया है और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि उनको इस चीज़ का हर्जाना भी भुगतना पड़ा है कि दो बड़ी हस्तियां थीं गांधी परिवार की, जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक को लेकर अपनी जान को गंवा बैठी थी। क्या लगता है आपको कि ये जो नया बदलाव हुआ है इसमें ये कितना सही है और कितना गलत? देखिए, जब कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसके पीछे तर्क दिया जाता है। तर्क इस सरकार ने दिया था कि जो पहले प्रोविज़न था, जो एसपीजी एक्ट 1988 ओरिजिनल एक्ट है, उसके बाद से उसमें संशोधन हुए थे और प्रोविज़न ये था कि जब प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाता है तो उसके बाद 1 साल तक एसपीजी कवर मिलता है उसको और उससे जुड़े हुए उसके परिवार को। तो उसमें क्या था कि सरकार को भी विवेकाधिकार था कि 1 साल बाद वो समीक्षा करे और पाती है कि अब इनको इस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है तो हटा ले। मनमोहन सिंह का यदि हालिया उदाहरण ले तो उनको 6 साल तक, लगभग 6 साल तक एसपीजी कवर मिला, और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दे तो उन्हें मरते दम तक एसपीजी कवर मिला। इसी बात को यूपीए सरकार कहती रही है कि जब अटल जी अपने घर में कैद हो गए थे, बीमार थे, बेड पे थे, तब भी उनको हमने सुरक्षा दी। आपने मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का एसपीजी कवर क्यों हटाया? तो उसका जवाब सरकार का ये कहना था कि ये पहले से प्रोविज़न चला आ रहा है, 1 ही साल तक रहना चाहिए था और उसके बाद समीक्षा करके और उसके बाद हटा दिया जाता था। देवगौड़ा इसके उदाहरण है, और भी कई लोग उदाहरण, लेकिन देवगौड़ा भी इसके उदाहरण है। लेकिन इस बीच में बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ कि जब आपने सीआरपीएफ कवर दिया गांधी परिवार के तीनों लोगों को और Z+ की सिक्योरिटी दी, इसी बीच में जो प्रियंका गांधी हैं उनके पास कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए सीधे पहुंच गए उनके घर पे, लोधी स्टेट वाले घर पे। अब सवाल ये उठता है कि जिसको Z+ की सुरक्षा मिली हुई है उसके पास धड़धड़ाते हुए एक परिवार कैसे पहुंच गया और पहुंच करके सेल्फी भी ले लिया। फिर तो बहस होगी ही कि इनके जान को खतरा है, और चूंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, इसके बाद तो ये इशू सेंसिटिव हो ही जाता है। अब सरकार का कहना ये है कि हमने इस एक्ट में क्या किया है, जो बदलाव किया है उसमें जो 1 साल वाला और विवेकाधिकार था उसको हटा दिया है प्रोविज़न नए एक्ट में, और उसमें ये कर दिया कि अब 5 साल तक, यानी कि जो प्रधानमंत्री रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यदि नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री है और इनका तो वैसे कोई उस तरह का परिवार नहीं है, लेकिन यदि इनका परिवार होता तो जैसे ही ये पद से हटेंगे उसके बाद 5 साल तक इनको एसपीजी कवर मिलेगा। अब 1 साल वाला हट गया, ठीक है, और उसमें लेकिन प्रोविज़न ये कर दिया गया कि परिवार में उसको मिलेगा एसपीजी कवर जो कि साथ में उनके साथ उस बंगले में, मकान में रहता हो। यानी कि जैसे सोनिया गांधी अलग रह रही हैं, प्रियंका गांधी अलग रह रही है, राहुल गांधी अलग रह रहे हैं, उनके पिता यदि होते आज की डेट में और प्रधानमंत्री होते तो इनको नहीं मिलता क्योंकि ये साथ में नहीं रह रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि हमने इसमें और क्लैरिटी कर दी है और आपकी सुरक्षा का हमें ध्यान है, हम आपको और अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं Z+ में। उसमें एम्बुलेंस वगैरह पहले आपके साथ नहीं चलता था, अब एम्बुलेंस भी चलती है। वो तर्क चाहे जो भी दे, लेकिन जो प्रियंका गांधी के साथ घटनाक्रम इसी बीच में घटित हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला भी है और चिंतित करने वाला भी है कि क्या जो सीआरपीएफ है वो सुरक्षा करने में सक्षम है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स है और इसमें जो एसपीजी में जवान आते हैं वो भी सीआरपीएफ और बीएसएफ के ही लोग होते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो करने लायक है, नहीं करने लायक है एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस परिवार को, जिन लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं उन्हें भी तो इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सुरक्षा मिली हुई है उससे हम सुरक्षित हैं। प्रियंका गांधी के साथ जो घटना हुई उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल हो सकता है कि उस दिन सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंच गए और किसी के इरादे गलत होते, कुछ भी हो सकता था उधर। 25 नवंबर को लोकसभा में एक तरीके से मंजूरी मिली थी इस एसपीजी एक्ट को, जो नए तरीके से आया शोएब, और अब आज 3 दिसंबर को राज्यसभा में भी कहीं कह लीजिए क्लियर हो गया है, साफ तौर पर कहा जाए तो। कहीं ना कहीं ये एक बैकफायर पॉइंट है अगर गांधी परिवार के लिए देखा जाए, और अगर उस लिहाज से, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा एक तरफ कह रहे हैं कि देश में जो फिलहाल माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये गांधी परिवार से अब ये हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, लॉजिक की अगर बात करें हम तो 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद ही ये एसपीजी का कॉन्सेप्ट आया।
लेकिन राजीव गांधी एसोसिएशन जो था, राजीव गांधी की जब हत्या हुई तब भी एसपीजी था। ये लॉजिक से हटके बात है, लेकिन हाँ ये बात सच है, सबसे बड़ा देश में अगर कोई राजनीतिक परिवार रहा है वो गांधी परिवार रहा है। गांधी परिवार से एसपीजी हटाने का फैसला बीजेपी का जिस दिन हटा था, मैं उसी दिन मैंने बोला भी था सर कि ये बात राजनीतिक विरोध में आएगी ही, चल रही है तब से। ये बात राजनीतिक विरोध में आनी भी थी। इतना देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लोकसभा में उठाने की और अधीर रंजन चौधरी को ही सबसे पहले ही बोलने की ज़रूरत थी या सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाने की ज़रूरत थी कि, लेकिन प्रियंका गांधी के कल जो परसों जो उनके घर में जो लोग घुसे वो ज़रूर चौंकाने वाला था। क्योंकि मैंने जो यूपी में भी लोकसभा के टाइम में मैंने देखा, प्रियंका गांधी को आदत है वो लोगों से आम तरीके से मिल लेती हैं, बहुत ज़्यादा वो सुरक्षा से बाहर रह गए। उस टाइम तो उन पे, हाँ उस टाइम तो उन पे एसपीजी भी थी, तो मिलती हैं बाहर जाके, थोड़ा सा लोगों से मिल लेती है। कल भी ऐसे, परसों भी जब उनके घर में लोग घुसे अचानक, तब भी ऐसा ही हुआ। वो पोर्ट तक पहुंच गए, उन्हें प्रियंका को जब पता लगी तो प्रियंका से उनकी ख्वाहिश थी कि हम मिलें, फ़ोटो खिंचाएं। प्रियंका ने ठीक है मिल भी गए, फ़ोटो भी खिंचा लिया। बाद में प्रियंका के कार्यालय ने, प्रियंका ने कोई शिकायत नहीं की, प्रियंका के कार्यालय ने ये शिकायत की कि सीआरपीएफ अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। सीआरपीएफ डीजी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। एक और खबर है कि दिल्ली पुलिस ने अब दिल्ली पुलिस उस प्रियंका के घर की सुरक्षा करेगी। तो जब देखिए दोनों ही केंद्र के पास हैं, मैं केंद्र सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा सीआरपीएफ, जब आपने सीआरपीएफ का ही घेरा उन्हें दिया है, Z+ सिक्योरिटी दी है, और वही सीआरपीएफ को अब आप कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस में रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो मतलब सीआरपीएफ काम नाकामयाब है या फिर सरकार ये फैसला या सिक्योरिटी जो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेके सीरियस नहीं है। देखिए अगर बात सुरक्षा की आती है आशीष, जी अंकुल, अगर बात सुरक्षा की बताइए, जैसे शोएब भाई ने कि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के, तो आती तो दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। अगर सिक्योरिटी है तो वो दोनों को एक समान ही करनी चाहिए, और ये चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक है। और रही बात जो बताइए कि राहुल गांधी परिवार से हटाई गई थी सुरक्षा, Z+ दी गई, तो लेकिन वो हटाई क्यों गई थी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उन्होंने बताया था जब कोर्ट में कि उसमें सदन में कि ये कितनी बार इसके नियम टूटे हैं। राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो एसपीजी के साथ कितनी बार गए हैं बाहर, ये भी है। एक देश में एक प्रधानमंत्री की हत्या होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पाकिस्तान भी बेनज़ीर भुट्टो की हत्या सहल गया था, हमारा भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या सहल गया था, 2 बार हो चुका है ना, और 2 बार हो चुका। इतना बड़ा कांड 2 बार होना देश में, वो भी एक ही परिवार के लोगों से होना, तो कहीं ना कहीं सरकार को, बेशक देखिए एसपीजी के नियम अलग थे, पर सरकार को थोड़ा बरतना चाहिए था, इसमें ढीलपन देना चाहिए था, कम से कम गांधी परिवार के लिए तो देना चाहिए था। जब पता है कि अब भी तो देश में वही है ना विपक्ष में, अब भी तो सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष है ना, तो विपक्ष जब नेता अगर आप दे ही रहे हैं, मनमोहन सिंह से आपने ले ली, चलिए ठीक है, समझ में आता है, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री उनकी तय हिसाब से उनकी हटा ली गई, उन्हें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, Z+ आ गया। लेकिन सोनिया, राहुल और जब प्रियंका की बात आती है तो इनका नाम गांधी परिवार से जुड़ जाता है। गांधी परिवार से जब नाम जुड़ जाता है तो सिर्फ उनका यहाँ भी बाहर भी हर जगह दुश्मनी होती है। अभी कुछ दिनों पहले तो खबर ये आई थी कि राहुल की एसपीजी सुरक्षा बाहर भी करेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ ही दिनों में फैसला उलट के कुछ और ही बता दिया गया और उनका एसपीजी हटा ली गई। बिल्कुल साफ तौर पे ये तो मुद्दा गर्म भी है और चिंताजनक भी है, क्योंकि देखिए राजनीतिक एक व्यवहार अलग होता है और निजी तौर पे देखा जाए तो वो एक व्यवहार अलग है, क्योंकि 2 बार ये गांधी परिवार में ऐसा हो चुका है जब देश के नायक के रूप में थे और वो 2 ऐसी हस्तियां थी जिनको गंवाना पड़ा। तिवारी जी, अगर दोनों पार्टियों की तरफ से देखा जाए, दोनों विपक्ष पक्ष की ओर से देखा जाए, तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इस बदलाव के, जो नया संशोधन हुआ है इस एसपीजी एक्ट में? देखिए, जब ऐसे कोई भी फैसला होता है, बेशक उसके पीछे इंटेंशन बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसे फैसलों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के अलावा और एसपीजी कवर किसको मिला हुआ था? सिर्फ इन्हीं तीनों को मिला हुआ था। बाकी सबका तो देवगौड़ा का, मनमोहन सिंह का पहले ही हट गया था। तो चूंकि गांधी परिवार पे 2 हमले हो चुके हैं, 2 लोग जान गंवा चुके हैं, तो उस वक्त भी जब ये एक्ट बना था और जब इसमें संशोधन हुआ था बाद के दिनों में, तब भी इस बात का ध्यान रखा गया था और उस वक्त भी इस पे राजनीतिक बहस हुई थी कि सिर्फ गांधी परिवार को सुरक्षा देने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया, परिवार वाला प्रोविजन जोड़ा गया। तो अब चूंकि खतरा है, और मान लीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने कई बार जो एसपीजी के रूल्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसका उल्लंघन किया। सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने किया, क्योंकि जब आप विदेश जाते हो तो उस कवर को छोड़ दे रहे थे, उस सिक्योरिटी को आप छोड़ दे रहे थे, तो वहाँ पे आप अपने को सुरक्षित फील कर रहे हो, और इस बीच में कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? देश में भी कई बार उन्होंने ऐसा हुआ कि प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया, एसपीजी अपने साथ नहीं लिया। तो ये सारे उदाहरण गिनाए गए। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि लॉ ऑफ इक्विटी के नज़र में न्याय होना ही नहीं चाहिए,
चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। गांधी परिवार और कांग्रेस इस वक्त बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, ठीक है। और ऐसे समय में जब आप उनकी सिक्योरिटी कवर वापस लेते हो एसपीजी का, तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर उंगली उठेगी। बेशक आप ये तर्क दें कि हमने उस एक्ट को और ज़्यादा तर्कसंगत बना दिया है, और जो किसी सरकार के विवेकाधिकार पे था कि समीक्षा करेंगे और मन करेगा तो देंगे और मन करेगा तो नहीं देंगे। देखिए, इंटेलिजेंस जो भी एजेंसियां होती है क्या रिपोर्ट लगाती है, जैसा सरकार चाहती है वैसा वो रिपोर्ट लगा देती है। तो वो विवेकाधिकार हमने खत्म कर दिया है, और ये तय कर दिया है कि कोई प्रधानमंत्री की चेयर से जैसे ही हटेगा उसके बाद 5 साल तक उसको और उसके साथ रहने वाले परिवार को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी, और उसके बाद जो है दूसरी तरह की सुरक्षा हो जाएगी उनकी। तो हमने इसमें कोई पक्षपात नहीं किया, ये तो सरकार का तर्क है। लेकिन अभी इसी बीच में यदि प्रियंका गांधी वाली घटना नहीं घटती तो शायद जो है आदमी इस बात को कर लेता है कि चलिए आपने ठीक किया, लेकिन इसी बीच में हो गई। और होने के बाद अब आप कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा करेगी। तो जब प्रियंका गांधी दिल्ली छोड़ेंगी और उत्तर प्रदेश जाएंगी तब कौन सी पुलिस सुरक्षा करेगी? क्या दिल्ली पुलिस ही उनके साथ जाएगी? या सीआरपीएफ के साथ तो ये था ना कि पैरामिलिट्री फोर्स है ऑल ओवर इंडिया में, उनके साथ जाएगी। दिल्ली पुलिस का तो लोकल घेरा, किसी भी सिक्योरिटी का ये नियम होता है कि जिस स्टेट में वो वीआईपी होता है, सबसे बाहरी जो घेरा होता है वो कंसर्न स्टेट का होता है, जो जुड़ा हुआ स्टेट है उसका बाहरी घेरा होता है। अंदर का घेरा लेयर ऐसे बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो सीआरपीएफ का इसका मतलब या तो उनको ट्रेनिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उनके पोर्च तक की घुस गए, ये गेट पे रुकने के बाद ये लोग जा करके अंदर पूछते कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, वो वहाँ से इजाज़त दी जाती है, उसके बाद सेल्फी खिंचवाते। सिक्योरिटी का ये तरीका होता है, वो बिना किसी से पूछे। हमें तो इसी बात पे ताजुब हो रहा है कि सीआरपीएफ वाले कहाँ थे, क्या कर रहे थे। गेट पर ये खबर है कि गेट पर गाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिला था, पहले ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तब वो अंदर गई है। काफी नहीं, हाँ सर, नहीं काफी लोगों को तो सिग्नल मिला है तो बताइए, या तो सिक्योरिटी ने परमिशन दिया वहाँ की नहीं, तभी अंदर गई है वो। काफी जैसे ये, हाँ ये बात सवाल उठ रहा है कि काफी लोगों का ये सवाल है अब कि क्या कांग्रेस का ड्रामा तो नहीं था? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, बात तो रखी अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में, लेकिन पूरी तरह वो नहीं कर पाए आखिरकार। जिस तरीके से पीएम और गृह मंत्री को घुसपैठिया बताने के लिए उनको जोश आ गया, वो जोश इसमें नहीं आया कि प्रियंका गांधी के जो सिक्योरिटी रूल्स है उसका जो है। क्योंकि अब देखिए, एक बात तो मुझे अभी भी डाउट है कि जब एसपीजी में सीआरपीएफ और बीएसएफ के ही लोग आते हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग के बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता। सीआरपीएफ तो छोड़िए, एकदम लोकल पुलिस भी होती है तो वीआईपी के सुरक्षा का ये तरीका होता है कि आप उनको गेट पे रोकेंगे, ठीक है, और उसके बाद चेकिंग करेंगे, पहले पूछेंगे अंदर से, वहाँ से इंटरकॉम से पूछा जाता है कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं, फिर वहाँ से परमिशन मिलती है, फिर आपके चेकिंग करके 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर वहाँ 100% है। मैं गया हूँ, देखा हूँ। तो यदि वो सीधे चले गए हैं तो अंदर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो इजाज़त दी गई है पहले से, वो परिचित होंगे, किसी के परिचित होंगे, उनके पीए हैं संदीप सिंह, वो देख रहे होंगे प्रियंका गांधी के। तो आपने बाहर तो आप खूब शोर मचा रहे हो, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में उस तरीके से, उस मजबूती से आपने ये बात नहीं कही जिस मजबूती से आपको कहना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पे तो शेयर किया, केसी वेणुगोपाल ने बाहर तो बोला, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में उस तरीके से मुद्दे को आपने नहीं उठाया। वाड्रा ने तो बिल्कुल छलकाया, वाड्रा तो बोले भी हैं, वाड्रा ने बोला एसपीजी नहीं हटानी चाहिए थी। बोल रहे हैं दरअसल वाड्रा ने जो तर्क दिया है वो ये तर्क दिया है कि सिर्फ प्रियंका गांधी की सुरक्षा हटाने का सवाल नहीं है, देश की महिलाओं की सुरक्षा का सवाल। हाँ, मौजूदा संदर्भ से इसको जोड़ने की कोशिश। जैसे अब देखिए, प्रियंका गांधी के पति वाड्रा, तो घर उनका भी है, तो जैसे उनके घर में घुसपैठ की गई, उसके बाद भी बस वाड्रा ने बहुत शांत तरीके से फेसबुक पोस्ट लिखा, उसमें महिला सुरक्षा की बात की, ऐसे बात की जैसे मुद्दे उठाए, हाँ आम चीजों पे, जैसे ना कि रॉबर्ट वाड्रा ने वैसे ही लिख दिया हो पोस्ट। ये पोस्ट इससे तो मतलब ही नहीं था कि प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी ब्रीच का कोई मामला उन्होंने नहीं दिखाया। डाउट इसलिए हो रहा है सारी चीजों पे कि जब 1991 में राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या हुई थी, उस वक्त चंद्रशेखर सरकार पे आरोप लगाए थे कि उन्होंने सिक्योरिटी कम कर दी थी। उनके पास, चंद्रशेखर के पास 56 विधायक थे और कांग्रेस के सहयोग से ही वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। बाद के दिनों में उनके मतभेद बढ़ गए, बजट पास कराने को लेकर के मतभेद बढ़े राजीव गांधी सरकार से, और फिर ये आरोप लगे। अब आरोप में कितनी सच्चाई है आज तक उसके कोई क्लैरिटी तो आई नहीं। अब इस सरकार पे चूंकि ये आरोप लग रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत तमाम बड़े नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, तो उसी नजरिए से इसको भी देखा जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल यही सवाल मेरा अगला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला था कि क्या राजनीति के तरीके से देखा जाए तो विपक्ष को और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए जो एसपीजी एक्ट है, जो उसमें अगर संशोधन वाली बात हुई है, तो क्या ये एक तरीके से देखा जाए, वैसे तो विपक्ष का अगर बातचीत की जाए राजनीति के तरीके से, तो कमज़ोर करने का कोई एक इरादा? सुनिए, सिक्योरिटी के आधार पर विपक्ष को कैसे कमजोर किया जा सकता है? विचारों को कमजोर किया जा सकता है, तभी विपक्ष कमजोर होगा।
होगा, सिक्योरिटी के आधार पर नहीं होगा। जिस दिन विपक्ष के सांसद बैठना संसद में बंद कर देंगे उस दिन विपक्ष कमजोर हो जाएगा। आज भी देश में लोकतंत्र है और विपक्ष जिंदा है, बेशक मरने की कगार पे है लेकिन जिंदा है, ये बात हम मानते हैं। सुरक्षा से जोड़ने कोई वो नहीं, लेकिन हाँ बात आती है राजनीतिक विरोध वाली, तो कहीं ना कहीं अभी हमने दोनों ही बात की। हो सकता है बीजेपी ने ये राजनीतिक विरोध के चलते किया हो, नहीं चाह रही हो कि हम इतने दिन से चल रहा है, कभी राजीव गांधी बना गए, उसमें थोड़े थोड़े बीच बीच में संशोधन होते रहे, अब हमारी मनमर्जी से मोदी और अमित शाह की तो बात जोड़ी अलग है ना, अलग फैसले लिए हैं। तो सोचा कि इस बार गांधी परिवार की एसपीजी जब 370 हटा दिया तो एसपीजी हटाने क्या बड़ी बात थी। चलिए एक समझ में आता है। दूसरा ये जो कांग्रेस वाला ड्रामा कि अब ये जो कांग्रेस चाह रही है इस मुद्दे को भुनाना, जब हटी थी तब कांग्रेस से बयान नहीं आया था, कांग्रेस से अब बयान ज़्यादा आना शुरू हुआ है। मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, मुझे चिंता बस ये है कि अगर परसों सच में ही वो लोग चलिए इनके हाँ ना कुछ ही हो ही जाती, कुछ अनहोनी ही हो जाती, जरा सा प्रियंका गांधी पे भी नहीं, प्रियंका गांधी के किसी सुरक्षा कर्मी पे भी हमला हो जाता, तो सर फिर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में क्या जवाब देते? जिम्मेदार कौन होता है? मुझे तो ये लग रहा है कि सीआरपीएफ के डीजी की तरफ से बात आई कि हम इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं, कहीं दूसरी बात निकल करके ना आए। जो अभी अंकुल कह रहे थे कि आपने अंदर से परमिशन दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेड+ की सिक्योरिटी है और गेट पे ना रुका जाए और सीधे पहुंच जाए। ये नॉर्मल 2-4 पुलिस वाले जहाँ खड़े रहते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम किसी मॉल में या किसी होटल के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ जब वॉचमैन खड़ा हो या कहीं किसी कॉलोनी में जाए, वो भी हमें हमारी पूरी इंक्वायरी करता है, एंट्री कराता है हमसे, तब जाके हमें अंदर जाना देता है। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी इतने बड़े राजनेता के घर जा रहे हो और एक बंदा नहीं, इतने सारे लोग मौजूद हैं कि 25 नवंबर को लोकसभा में पेश किया गया, 27 नवंबर को लोकसभा से पास हुआ, आज 3 दिसंबर को राज्यसभा से पास आया। अब कांग्रेस ने उस समय थोड़ा शोर मचाया था, अब इन्हें लगा कि चूंकि बीच का ये गैप है, राज्यसभा में फिर से ये आएगा, इस बीच में ये हंगामा क्रिएट कर दो। क्योंकि देखिए राजनीति में ये सब होता है, राजनीति में झूठ को 100 बार झूठ को बोल करके उसको सच साबित किया जाता है। अब वो फोर्स मामला सिर्फ 64 करोड़ का था, किसने लिया किसने दिया आज तक साबित नहीं हो पाया। चंद्रशेखर ने उस समय कह दिया था कि ये सब जांच उच करना एक इंस्पेक्टर का काम होता है, सब इंस्पेक्टर का काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के नाम सेंट किट्स में जो है खाते की बात फैला दी गई थी और वहाँ पे बाद में जांच हुई तो कोई खाता नहीं निकला था। तो राजनीति में होता है, झूठ को सही बना दिया जाता है। हो सकता है कि कांग्रेस की भी इसके पीछे रणनीति ये हो कि इतना चिल्लाओ, इतना शोर मचाओ, इसी बीच ऐसी घटना हो जाए कि सरकार एक बार सोचे, ठीक है, और आगे भी कहने के लिए ठीक होगा कोई बात होगी तो। लेकिन सर मतलब बात यह है ना कि अगर चलिए कांग्रेस ने अगर ड्रामा भी किया और ड्रामा ही सही, लेकिन कांग्रेस को उसका राजनीतिक फायदा क्या मिलेगा? राजनीतिक फायदा लोगों की सहानुभूति मिलती है कि मोदी सरकार जो है ना मनमानी कर रही है, गांधी परिवार असुरक्षित है, इनके परिवार के 2 लोग आतंक का शिकार हो चुके हैं, तो सहानुभूति मिलती है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं माहौल तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर तो लोग खुश हो रहे हैं कि बढ़िया है, हट गई। देखिए सोशल मीडिया का एक अलग ही ट्रेंड है, आप सबको पता है। आप कोई भी इशू उठा लीजिए, सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड कराना तो एक गिमिक है, ठीक है। और मुझे लग रहा है गूगल पे सब ट्रेंड कराना एक गिमिक है। यदि आपके 10-20 हजार समर्थक हैं तो आप ट्रेंड करा सकते हैं। जमीनी हकीकत क्या है ये सोशल मीडिया नहीं जानता, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जब हम और आप फील्ड पे जाते हैं शोएब, तो कई सारी चीजें बिल्कुल आजकल देश के नेता खूब सोशल मीडिया को लेके बात करते हैं ना, वहाँ ट्रेंड्स पे आजकल बात होती है। कोई बयान रखना होता है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा को ले लीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लिया उन्होंने अपनी बात रखने के लिए। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा देख लीजिए। अब नहीं आशीष, मुझे लगता है सर ने जो बताया सीआरपीएफ के डीजीपी का जो बयान आ चुका है उनके अनुसार, अब मुझे लगता है इसका जल्दी परिणाम आ जाएगा कि आखिर चूक कहाँ हुई थी। बता रहा हूं कि इसके बाद जो बयान आने वाला है ना, उसमें सब आ जाएगा कि किसने इजाजत दी थी, क्या किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेड+ सिक्योरिटी वाले के यहाँ सीधे कोई चला जाए, नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। और बिल्कुल साफ तौर पे ये भी है कि जेड+ सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा बल के तरीके से देखा जाता है। और पहले एक समय ऐसा भी हुआ करता था, काफी लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, नेताओं को छोड़ दें शोएब, कि वो जेड+ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कई बिजनेसमैन भी हैं, हालांकि अगर देखा जाए कई बॉलीवुड हस्तियां भी हैं, कई क्रिकेटर भी हैं ऐसे इसमें जिनको जेड+ सिक्योरिटी है, जिस तरीके से वो चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कमजोर सिक्योरिटी बल है या उसके बिल्कुल जिसको मिलता है ना, वो गनर की जिम्मेदारी होती है कि जिस आदमी की सिक्योरिटी के लिए आपको लगाया गया है, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक आप जो है हर जगह उनके साथ रहेंगे। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया था कि राजनाथ जी के साथ जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी इनके वॉशरूम तक जाती थी साथ में और दरवाजे पे छोड़ती थी। इसको लेकर के राजनाथ जी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
तो मैं भी सिक्योरिटी जान रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है जैसा कहा जा रहा है। ये जो है 101% आप देखिएगा कांग्रेस का ड्रामा निकलेगा। ये बात अलग है कि माहौल ऐसा है कि जिस माहौल में हटाई गई है ये सिक्योरिटी, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल अंकुल जिस तरीके से कह रहे हैं तो हो सकता है वो पूरी कहानी हो, क्योंकि मैं अंकुल और शोएब हम तीनों एक छोटे जिले से बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता भी होता है तो उसको एक गनर दे दिया जाता है। आम विधायक को, एक आम किसी क्षेत्र के विधायक को देखिए, विधायक को दो गनर या एक गनर होगा, या जिला अध्यक्ष ही है। अब तो फिर भी नीतियां बदल गई हैं, पहले तो जिला अध्यक्षों पर 2 गनर रहते थे। तो जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो मजाल आप विधायक जी तक सीधा पहुंच जाएं। सबसे पहले आपकी चेकिंग वो पूरी हाँ, इंक्वायरी अब वो भी होती है 2 एक तरह से। पुलिस के जवान, आम पुलिस के कांस्टेबल, वो आपको अंदर नहीं जाने देते हैं। यहाँ तो सीआरपीएफ का घेरा। और एक और खबर ये भी थी कि जो इन्हें तैनाती जो कमांडोज की गई है वो ज्यादा की गई है। पर पर्सन जो 55 या कुछ मिलते हैं, इस बार इन्हें ज्यादा दिए गए हैं कि जिससे जरा सी भी चूक ना हो। ऊपर से दिल्ली पुलिस का भी एक्स्ट्रा कवर है। उसके बाद भी अब ये परसों हुआ जो हुआ, तो मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत जा रहा हूं कि हाँ, हो सकता है कि ड्रामा ही ना हो। लेकिन मैं फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर ड्रामा है तो फिर उसका कोई राजनीतिक लाभ इन्हें केवल संवेदनाएं। ऐसा है ना कि हम लोग यहाँ बैठ करके इन चीज़ों को समझ लेते हैं। आप इस बात को सोचिए कि यदि टेलीविज़न के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से जो गांव में और कस्बों में लोग रहते हैं ये मैसेज पहुंचता है। अभी मैं चाय की दुकान पे बात कर लीजिए तो पता चलता है कि लालू के साथ सहानुभूति है क्योंकि वो जेल में है, बीमार है, तबीयत खराब है, ठीक है। उन्हें चारा घोटाले से मतलब नहीं है कि आपने 1000 करोड़ का चारा घोटाला, ठीक है। इसी तरह से ये मैसेज जा रहा है कि सत्ता में नहीं है, इनके पी चिदम्बरम जेल में है, इनके कई नेता जेल में है, ठीक है, और इनसे सुरक्षा हटा ली गई है। तो ऐसे ही धीरे धीरे माहौल बनता है कि ये सरकार जो है ना इनको दबा रही है, ये बेचारे हो गए हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आम जनता में, हालांकि ठीक है गांव में भी जागरूकता आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम निचला जो तबका है ना उसमें ये काम करता है यदि उसके समर्थक हैं। और उसी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है इस बीच। और ये पूरी हमारी जो एक तरीके से डिबेट थी इस मामले को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मेरे तीनों सहयोगी का जो ऐसे मुद्दे पर जब बात की। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा क्या इसका सियासी खेल चल रहा है, क्योंकि राजनीति की बातचीत है, राजनीति की चर्चा है। कब इसमें फेरबदल हो जाए, कब इसमें नयापन आ जाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो था वो आपके सामने पेश किया है, और बाकी जो अपडेट आती रहेंगी, ताज़ा खबरें मैं आपको देता रहूँगा। तिवारी जी मौजूद रहेंगे मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी काफ़ी आभार आपके साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद।